जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के टीएनबी सीरीज में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीरीज़ में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। हाल ही में मार्च 2026 में एमपी सेट और झारखंड सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो आप सब अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवारा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है धोलावीरा, दूसरा है लोथल, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है आपका बनवली। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका जो आंसर है लोथल। ठीक है, तो यहाँ पे एक ठोक वर्ड आया है गोदीवारा, इसका अर्थ होता है बंदरगाह, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्तर से बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा? लोथल। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तो मैं लोथल के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट या जिसे महत्वपूर्ण तथ्य भी बोला जाता है उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। साथ ही साथ जो बाकी के जी 3 ऑप्शन हैं धौलावीरा, कालीबंगा, बनवली, इनके बारे में भी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होता है वो बताऊंगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन से हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये इस सेशन में लगभग 10 क्वेश्चन होगा और 10 के 10 क्वेश्चन में मैं चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल से बताऊंगा। इस प्रकार से 40 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा और ये जो सेशन है ना, हार्डली 10 से 15 मिनट का ही रहेगा। तो 10 से 15 मिनट में आपको 40 क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। तो ये है लोथल। तो लोथल, अब लोथल के बारे में देखते हैं। तो लोथल का जो खोज करता है ना, इसका जो खोज करता है SR राव जी हैं। और कब हुआ था इसका खोज लोथल का? तो 1954 में हुआ था। अब इसका देखते हैं यहाँ लोथल से क्या क्या साक्ष्य मिला है। तो लोथल से क्या क्या साक्ष्य मिला है? सबसे पहला जो साक्ष्य है वो तो है बंदरगाह। दूसरा जो साक्ष्य है यहाँ पे क्या हुआ है? शतरंज के जो खेल का साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे जुड़वा दफनाने का साक्ष्य भी मिला है, अर्थात जो मेल है और फीमेल इन्हें एक साथ दफनाने का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अब सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। अब ये ऑप्शन देख लेते हैं धोलावीरा कहाँ है? तो धोलावीरा है आपका गुजरात में। लोथल भी गुजरात में है। लोथल, एक बात और याद रखना, लोथल भगवा नदी के तट पर स्थित है। उसी प्रकार से धोलावीरा भी कहाँ है? आपका गुजरात में है। पहला बात ये याद रखना। सेकंड बात ये याद रखना कि इसका जो खोज करता है ना, जेपी जोशी इसका खोज करता है। तीसरा बात याद रखना, धोलावीरा है ना, अपना जल निकासी प्रणाली के लिए जाना जाता था। इसके कारण यूनेस्को ने 2021 में इसे विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया था। तो ये हो गया आपका धोलावीरा के बारे में। इसी प्रकार से और देखते हैं अब आगे कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा में क्या क्या याद रखेंगे? कालीबंगा का खोज हुआ था 1960-61 में। कौन किया था? तो ये बीबी लाल करके
एक व्यक्ति था, इन्होंने कालीबंगा का खोज किया है। और कालीबंगा कहाँ है? तो ये है राजस्थान में है। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है? तो सबसे पहले जो साक्ष्य हुआ मिला है, जोता हुआ खेत मिला है, जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। सेकंड क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है। थर्ड क्या मिला है? काली छुरी मिला है। और चौथा क्या है? यहाँ पे भूकंप का भी साक्ष्य मिला है। तो इतना सारा आप फैक्ट कालीबंगा से याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। बनवाली। तो जो बनवाली है ना, ये बनवाली जो है ये हरियाणा में है। और इसका जो खोजकर्ता है ना, आर एस बिष्ट ने इसका खोज किया था। और ये बनवाली क्या है? भारत में बनवाली क्या है? यहाँ से प्रमुख जो साक्ष्य मिला है बनवाली से, ये याद रखेंगे, यहाँ पे मिट्टी के हल का नमूना मिला है, ये याद रखेंगे बनवाली से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? इसमें ऑप्शन है आपका हड़प्पा, रोपर, राखीगढ़ी और मोहनजोदड़ो। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका जो आंसर है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में अच्छा सा जान लेते हैं। तो इसका जो खोज करता है ना, आर डी बनर्जी जी है। आर डी बनर्जी जी ने इसका खोज किया था। कब किया था? 1922 में। और यहाँ से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार, साथ ही साथ यहाँ पे डांसिंग गर्ल भी मिला है। जो यहाँ पे इमेज में दे रहे हो ना, कांस्य का डांसिंग गर्ल भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। इसके बाद देख लेते हैं हड़प्पा के बारे में। तो जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा का खोजकर्ता किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में इसका खोज किया था। और ये कहाँ पे है? तो ये रवि नदी के तट पे है और ये पाकिस्तान में है। उसी प्रकार के मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? तो ये सिंधु नदी के तट पे है और ये भी पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है वहाँ है। और यहाँ से हड़प्पा से क्या मिला था? तो अन्नागार मिला था, ये याद रखेंगे। उसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं रोपर के बारे में। तो रोपर कहाँ है? तो रोपर है पंजाब में है रोपर। और इसका खोजकर्ता कौन है? तो इसका खोजकर्ता है बीबी लाल जी हैं। ठीक है, यहाँ से क्या मिला था? यहाँ से मनुष्य और पालतू कुत्ते को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला था। तो ये भी याद रखेंगे। अब दूसरा ऑप्शन में चले जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका है यहाँ पे राखीगढ़ी। ये इम्पोर्टेंट हड़प्पा सभ्यता साइट है। तो यहाँ से क्या क्या मिला है? सबसे पहले देखते हैं राखीगढ़ी का खोज किसने किया था? तो राखीगढ़ी का खोज जो किया था ना, वो किया था अमरेंद्र नाथ ने। ये कहाँ है? ये हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा में है। और इसका खोज करता है अमरेंद्र नाथ जी है। याद रखेंगे, ये भारत में सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल है। कौन? राखीगढ़ी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ऑप्शन है तांबा, कांसा, लोहा, सोना। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका है लोहा। अब इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। लोहा के बारे में। तो लोहा का खोज कब हुआ था? तो लोहा का खोज लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। 1000 ईसा पूर्व क्या है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? लोहा का खोज हुआ था। ये याद रखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जो तांबा है ना, ये तांबे का खोज कब हुआ था? तो तांबे का खोज हुआ था ताम्रपाषाण काल में हुआ था। ताम्रपाषाण काल में हुआ था। उसी प्रकार से कांसे का खोज कब हुआ था? तो ये हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। ठीक है।
और लोहा का तो बता दिया था, ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उसी प्रकार से सोना और चांदी का भी खोज कब हो गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में हो गया था। अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है हड़प्पा, सुरकोटदा, चंदहुद्रो, मोहनजोदड़ो। तो इसका जो आंसर है ना, मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में आपको पहले ही बता दिया था। इसका खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था। यहाँ से विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार और यहाँ से डांसिंग करती हुई कांस्य की मूर्ति मिली थी। हड़प्पा में इसी प्रकार से बताया था कि इसका खोज 1921 में हुआ था दयाराम साहनी द्वारा। यहाँ से हम क्या मिला था? अन्नागार मिला था और ये रवि नदी के तट पे था। ये पंजाब में है। अब ये एक नया साइड है सुदकोटदा। जो सुदकोटदा है ना, ये सुदकोटदा आपका है गुजरात में है। और इसका खोजकर्ता कौन है? तो जीपी जोशी जी हैं। यहाँ से क्या मिला था? घोड़े की हड्डी की साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ये याद रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से चंदहुद्रो। तो चंदहुद्रो जो कि पाकिस्तान में है और इसका खोजकर्ता गोपाल मजूमदार जी हैं। यह एक औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ से मनके, लिपस्टिक और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता भी यहीं से मिला था, मतलब इनका साक्ष्य मिला था। तो ये याद रखेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र नगर कौन सा था जो बिना दुर्ग के था? आपका ऑप्शन है चनहुद्रो, कोटजी, हड़प्पा, कालीबंगा। तो इसका जो आंसर है ना, वह है चनहुद्रो। चनहुद्रो क्या है? एक औद्योगिक क्षेत्र है और इसका जो खोज करता है ना गोपाल मजूमदार है। ये पाकिस्तान में है। यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिला था? तो लिपस्टिक, मनके और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य यहाँ से मिला था, ये याद रखेंगे। कोटजी ये है आपका, ये भी आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा आपका रवि नदी के तट पे है। 1921 में क्या हुआ था? दयाराम साहनी द्वारा इसका खोज हुआ था। यहाँ से अन्नागार मिला था। उसी प्रकार से कालीबंगा का खोज करता है बीबीलाल। 1960 से 61 में इसका खोज हुआ था और यहाँ से मिला था आपका जोता हुआ खेत, अग्निकुंड, काली चूड़ी और भूकंप का साक्ष्य कालीबंगा से हमको मिलता है। तो ये फैक्ट याद करेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो है हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन है, यह वर्णा अनुक्रमिक थी, यह ब्राह्मी लिपि के समान थी, इसे सफलतापूर्वक पढ़ा जा चुका था, यह भाव चित्रात्मक पढ़ा जा चुका है। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसे भाव चित्रात्मक पढ़ा जा चुका है। जैसे कि आप सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के पहले प्रागैतिहासिक काल आया था, उसमें किसी प्रकार की लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हड़प्पा सभ्यता आया वहाँ पे भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार हुआ, जिसे आज तक पढ़ा जा नहीं सका है। क्योंकि ये क्या होता था, हड़प्पा लिपि को दाईं से बाईं और फिर अगली पंक्ति में बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था और इसे भाव चित्रात्मक होने के कारण इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसी प्रकार से ब्राह्मी लिपि के बारे में जानते हैं। ये भारत की सबसे प्राचीन पढ़ा जा सकने वाला लिपि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले किस सभ्यता को जाता है? तो इसका ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो इसका आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता ये नील नदी के तट पे बसा है। चीन की सभ्यता ये
हो वोंग हो नदी के तट पे बसा है। इसी प्रकार से मेसोपोटामी की सभ्यता दजला फरता नदी के तट पे बसा है। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध था और मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता से कपास का आयात करते थे। क्योंकि कपास सिंधु क्षेत्र से आता था, इसीलिए मेसोपोटामिया को लोग कपास को सिंडन भी कहते थे। मेसोपोटामिया अभी वर्तमान में इराक को कहते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से आगे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। तो इसका है गुजरात। गुजरात में आपका लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, सुदकोटा, ये क्या है, गुजरात का प्रमुख हड़प्पा सभ्यता स्थल है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में क्या है, आलमगीरपुर है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी हिस्सा है। उसी प्रकार से पंजाब में आपका लोपर है, जहाँ से आपका मनुष्य और पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ये सतलज नदी के किनारे है। इसी प्रकार से राजस्थान में आपका कालीबंगा मिला है, जहाँ जोता हुआ खेत, अग्नि कुंड, काली चूड़ी और भूकंप का साक्ष्य मिला है। बीबी लाल द्वारा 1960-61 में इसका खोज किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा मुख्य रूप से करते थे? ब्रह्मा, पशुपति शिव और मातृ देवी, विष्णु और लक्ष्मी, इंद्र और वरुण। तो इसका जो आंसर है पशुपति शिव और मातृ देवी। ये क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे इनके मोहरों में पशुपति शिव और मातृ देवी की आकृति प्राप्त हुई। इससे पता चलता है कि ये पशुपति शिव और मातृ देवी की पूजा करते थे। यहाँ पे एक इंद्र और वरुण है, ये ऋग्वैदिक प्रमुख देवता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है हिंडन नदी पर। एक यहाँ पे है, यहाँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी छोर है, सबसे दक्षिणी छोर, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम। तो सबसे उत्तरी छोर में है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है और चेनाब नदी के तट पे है। उसी प्रकार से सबसे दक्षिणी बिंदु पे क्या है, दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है और प्रवार नदी के तट पे है। उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी जो हिस्सा है वो है आलमगीरपुर है, यूपी में है ये। और ये कौन से नदी के तट पे है? तो ये हिंडन नदी के तट पे। इसी प्रकार से सबसे पश्चिमी सिंधु घाटी सभ्यता का जो बिंदु है ना, वो है सूतका गेंडोर है, ये पाकिस्तान में है और ये नदी दशक नदी के तट पे ये स्थित है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। आज यहीं क्या करते हैं, बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।